आप लोग देख रहे हैं मगध विरासत और मैं हूं संजय शर्मा। मगध स्वयं अपने आप में एक विरासत है और इस विरासत को तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ गुंडों के द्वारा। हम अभी सेनारी में खड़े हैं। ये जो है से मंदिर प्रांगण है और इसी जगह पर आज से करीब हो गए कई यही शहीद स्थल है। यहीं पे एमसीसी के गुंडों द्वारा 18 मार्च 1999 को 34 आदमियों को गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। यही जगह है। मैंने भी उस समय देखा था एक जनता की हैसियत से इसे यहाँ पर लाशों के माने ढेर लगा हुआ था, अंबार लगा हुआ था और यही मंदिर प्रांगण है। सबको घर से पकड़ पकड़ करके हाथ पैर बांध दिया गया था, गर्दन काट दिया गया था और उसको मतलब पेट को फाड़ दिया गया था। इस जघन्य हत्या से खुद जो दूसरों को सज़ा सुनाते थे जज साहब वो भी मतलब चले गए, यानी हार्ट अटैक कर गया। तो ऐसा हत्याकांड सुन करके स्वयं आंसू जो है से रो गई थी। तो हम इस कड़ी में आज यहीं आए हैं और यहाँ के वो लोग जो इस हत्याकांड में काटला के बाद भी बच गए या लाश के नीचे दबकर बच गए या और कुछ लोगों का हम जुबानी बात सुनवाएंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं यहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेने। गाँव में सेनारी नरसंहार में लाशों के ढेर के नीचे पड़े एक आदमी जो अभी जिंदा स्थिति में है, उनकी जुबान सुनिए। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? अजय शर्मा हुआ। कैसे क्या हुआ था, जरा सा शॉर्ट में बताइएगा। मैंने आप कहाँ थे, कैसे हुआ? मैं सर अपने दरवाजे पर वाजपेयी जी के जनता के नाम संदेश जो प्रोग्राम चल रहा था उसे सुनने के लिए हम लोग 5-6 आदमी बैठे हुए अपने दरवाजे पर। इतने में उत्तर साइड से 2-4 आदमी लाइट वाले हुए आए। हम बोले कौन है जी, था क्या कारोबार है? बोला नहीं, डायरेक्ट सर दिया हमारे पास। बोला कि हम लोग प्रशासन के आदमी हैं, आप लोग चलिए मंदिर के पास, आप लोग पहचान करके छोड़ देंगे। हम लोग रणवीर सेना का पीछा करते हुए आए हैं। तो हम लोग समझे ना, हम लोग उठ के चल दिए। चलने के बाद ठकुआरी के जिस पास पहुँचे तो बोलता है कि हम लोग संगठन के आदमी हैं, भाई हम पर बात करते हैं। जहाँ भागने का कोशिश किया था, आगे जाके हम लोग को बिठा दिया मंदिर के पास। बिठाने के बाद हाथ उठ बांध दिया, घोड़ बांध दिया और करीब 2 घंटे तक गांव में भाग दौड़ करते रहा छानबीन। जितना उससे धरल पकड़ बना, उसके बाद लिया के सबको बिठाया और देखा कि न कोई मिलने वाला है तो जाते वक्त करीब 10-11 किलोमीटर में काटना शुरू किया सबको। आपके सामने बहुत लोगों को काटा? जी हाँ, हमारे सामने बहुत लोगों को काटा। हमारे छोटा भाई को काट दिया, बहुत। आपके छोटे भाई को भी काट दिया? आपके सामने काट दिया? हाँ, हमारे सामने काट दिया। आपको उस समय कैसा लगता होगा? बहुत, क्या कहें सर, क्या हम कुछ कर सकते हैं उससे निश्चिंत देखो हमको तो क्या बोले आपसे। बहुत आपको भी कुछ चोटें आई थी? बहुत चोट सर आया था। यहाँ चोट है, पेट में है। कि मतलब आपको मुड़ी नहीं काटा था, सब जाके मर गया? मुड़ी काटा था, तो काटे क्या था, यहाँ काटा था, करने लगा था। उसके बाद यहाँ लगा था, पेट में दिखे रहे हैं सब पीले पहले था। हाँ। उसके बाद वो लोग चला गया था, आप वहाँ से चल दिए? यहाँ वो सब वहाँ से नारा लगाते हुए लालू राबड़ी जिंदाबाद नारा लगाते हुए। और लालू राबड़ी जिंदाबाद के वो लोग नारा लगाया था? अच्छा अच्छा अच्छा। इस हत्याकांड में सरकार का क्या है? आप लोगों को जो लाभ वो मिलने वाला था वो क्या हुआ? वो सब मिल गया पूरे गांव को, मुआवजा वगैरह? जी हाँ सर, हम लोग के 2 आदमी को सर नहीं मिला है मुआवजा। वो बोलता है सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग का सही नहीं है, इसी चलते हम लोग का 2 आदमी को रुका हुआ है। माने 2 आदमी को अभी तक मुआवजा नहीं मिला? वो जो मिलता था सर? जी ना।
आप लोग इस बारे में कहीं कंप्लेन किए? कंप्लेन तो बहुत सर किए, बहुत बार कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, इस चीज़ को प्रमुखता से मतलब उठाया जाएगा। हमारे जितेंद्र भाई बगल में बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठित मुखिया हैं, ये मतलब कुछ करेंगे। बताया आप? अजय शर्मा। हाँ, ये अजय शर्मा हुए इलाज के ढेर के नीचे से किसी तरह भगवान के कृपा से बच कर के आए हैं। तो हम अभी बात करवा रहे हैं जो इस सेनारी हत्याकांड में जो चश्मदीद गवाह ही मत कहिए, जो काल पर विजय प्राप्त करके आए हैं, ये भी उस हत्याकांड में मतलब इनको भी मार दिया था, गला काट दिया है, हाथ ये कर दिया है। जरा इनसे बताएंगे। तो जरा सा आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, कहाँ थे आप, कैसे पकड़ा, जरा बताइए। हम घर में थे। आप पहले, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। अच्छा अच्छा। तो घर में थे तो उस समय राष्ट्रपति का भाषण होने वाला था। जी तो जी रेडियो मतलब चालू करके सुनना चाह रहा था, उसी समय डेथ हुआ था। जी जी। तो बाहर में हल्ला हुआ तो गए हम, तो वहाँ मतलब पूरा भीड़ था। जी तो हम वो स्टैंडल गिरा दिया द्वारे को। जी। हम कहा कि चलो तो वहाँ रणवीर सेना को चढ़ना है। जी। तो गए तो देख रहे हैं कि सबके पीछे फिर हाथ बांधा है। जी। तो फिर हाथ भी बांध दिया। तो फिर ले गया सब कुछ ठाकुरबाड़ी पर। जी। और वहाँ पर सबको जमा किया। जमा करने के बाद बहुत देर तक, करीब 3 घंटा तक बैठ गए। अच्छा अच्छा। उसके बाद मतलब सबको काटना शुरू किया। आप वहाँ बैठे हुए थे, आपका हाथ बंधा हुआ था और आपके पहले लोगों को काट रहा था? मेरा हाथ बंधा हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा। तो सबको बांधे देख रहे थे तो हम घूट के समय उस समझा के ये बंधा हुआ है। हाँ। तो मैंने आपके पहले लोगों को मुड़ी काटा था? वहाँ गेला पर एक हाथ बांध दिया था, तो एक हाथ हम लुका लिए, दूसरे में बांध दिया था, तो एक हाथ लुका लिए थे, फिर खोल लिए थे। लेकिन चारों से घेरे हुए था तो भागे में नहीं बना। तो आपके पहले और लोगों को मतलब जान मार दिया, मुड़ी काट दिया था? नहीं, सबके एक बार मतलब। एक बार नहीं, बारी बारी से काटा होगा? हाँ, बारी बारी से मतलब। मैंने आपके पहले किसी को काटा ना? हाँ, वीरेंद्र शर्मा। और वीरेंद्र शर्मा उनके भतीजा थे, फुट्टू शर्मा। वो लोग बहुत चिल्लाते होंगे? बहुत बहुत बेदर्दी से मतलब नरसंहार किया था। तो उसके बाद आपको भी काटने लगा? जाते समय जब हम उलट पुलट के देख रहा था लाश को, उसी समय मतलब देख लिया कि मतलब हमको कुछ न हुआ था। तो उस समय फिर देख लिया तो फिर हमको भी मारने लगा, तो हम किसी तरह से बचाए कि। देखिए आपका तो गर्दन पर निशान है, कान भी कट गया है, जरा दिखा दीजिए। हाथ मेरा खुला था ना, तो किसी तरह से मतलब बचाव किए। अच्छा अच्छा। ये अच्छा अच्छा अच्छा। ये हाँ, हाथ पर बार किया है तो पेटो फाड़ दिया और गला रेत दिया था, पेटो फाड़ा था हाँ, और पेट भी फाड़ दिया था ना? अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद अस्पताल गए आप? कई दिन के बाद आए थे वहाँ से? करीब 10 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौची अपना नाम बताए? राकेश शर्मा। हाँ, तो ये राकेश शर्मा थे, बेचारे किसी तरह काल के मुंह से मतलब बाहर आए थे और इसी गांव के वरिष्ठ व्यक्ति हैं तो रामदयाल बाबू। तो ये बताएंगे कि से कैसे क्या हुआ था घटना, कुछ इसके बारे में बताएं। सर आप इसके बारे में कुछ बताएं। 7 बजे था, 7 साढ़े 7 बजे जी। चौबल गाँव को 6 बजे से थे बिना वहाँ से बाहर थे जी रोड पर। जी देखे कि राइफल बंदूक ले तो वो से आदमी आ रहा है, हम चले आए घर। जी। घर आए, उसके बाद फिर
सगरे से सबके पकड़ पकड़ ले जाना, हमको किसी तरह लुका के जान बचा। लड़का हमारा विद्युत धरा गया उसमें मांगा, तो भी मार लिया। आपका लड़का हाँ, क्या नाम था सर उनका? संजीव कुमार विद्यार्थी। अच्छा, कितने बरस के थे वो? 15 साल, अच्छा, जी 16 साल का था। जी जी जी। उसके बाद सगरे से रोने चिल्लाने का आवाज़ आने लगा। उसके बाद व्हिसिल बजी। जी व्हिसिल बजा तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम निकले तो उसको पता खोजने लगे तो पता चला कि सब फुलवारी पर मार के सब जी। देखे क्या हुआ है। सरकार से सर आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार से कुछ इंसाफ मिला? नहीं, इंसाफ का मिला है तो व्यक्ति ने जमीन में व्यक्ति जैसे इसी खिलाफ है जो यहाँ के सिनारी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई किसी का। नामा बोल सब जितने भी हैं जिसके नाम से केस है मैंने अभियुक्त के ये सब की कहा तो जाता है। सर गिरफ्तारी तो कुछ हुई थी लगता है कि ना? गिरफ्तारी तो हुआ तो मानते हैं कि इधर उधर से कुछ खाना पूर्ति हो गया। गाँव जो मुद्दे बना गांव के जो मतलब थे या सुनते हैं कि इस गांव के अभियुक्त थे, उन लोगों ने कांड करवाया था, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? नहीं हुआ अभी तक। नामा बता दे कौन मान लिया रामाशीष भैया है, उन भैया है, बहुत तरह है, बहुत है। हम कहाँ राधे साहब कहा है ये कहाँ है? इस एरिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जितेंद्र शर्मा, मुखिया रह चुके हैं। जरा इनसे पूछते हैं, जरा सा मुखिया जी आप इस बारे में बताइए कि इस पर आपका क्या मंसूबा है, क्या कहते हैं? माने कांड तो हो ही गया, अब उसके बारे में आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? और देखिए 18 मार्च 1999 में जो घटना सिनारी गांव में घटी वह सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी के शिकार यहाँ के लोग हैं। और उस समय टारगेटेड एक समुदाय को खास करके भूमिहार जाति को किया जा रहा था कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित को बिहार में सुनियोजित षड्यंत्र था। लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और तथाकथित ये दो सामाजिक न्याय के प्रणेता, दो बड़े भाई और छोटे भाई जो बिहार में हैं, दोनों की संलिप्तता थी। क्योंकि एमसीसी पार्टी में कुर्मी जो था अरविंद कुमार, वह कुर्मी जाति से बिलोंग करता था, जो संग्राम समिति का बिहार का कमांडर था। तो ये लोग जानबूझकर एक सरकारी प्रायोजित गुंडागर्दी का शिकार हमारे समाज के, बिहार समाज के लोगों को बिहार में किया गया कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगाया गया, अय्यर समाज को तमिलनाडु से भगाया गया, उसी तरह से बिहार से भूमिहार को पलायन करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीका था कि भूमिहार को बिहार से भगा दीजिए। इनके चूँकि बिहार में 70% जमीन का मालिक पहले भूमिहार समाज था और बड़े पैमाने पर भूमिहार जब जो जमींदार थे उनकी ज़मीन को एक जाति खास करके जादव समाज के लोगों ने उस पर हरिजनों को आगे करके और हरिजनों के कांधे पर बंदूक का फायर करके और खुद अपना पीछे में रहकर भूमिहार के ज़मीन को डिस्टर्ब करने का काम किया ताकि भूमिहार अपना ज़मीन लाचारी में बेबसी में बेचकर भागे और जादव समुदाय बहुत ज़मीन खरीदे भी। मेरे गांव का भी ज़मींदार थे मिथिलेश बाबू, जिनकी ज़मीन काफ़ी निगमा में थी, तो उस ज़मीन को भी लाल झंडा गाड़ता था। जब जादवों ने, जब निगमा के जादव, जब जमालपुर का जादव लोग जब खरीद लिया उस ज़मीन को, एक दिन भी लाल झंडा नहीं गड़ा। तो यह बहुत बड़ी साजिश थी भूमिहारों को भगाने का बिहार का। एक हमारे समाज के जो लाख आज सरकार जो भी उनको कहे, लेकिन हमारे समाज में गांधी पैदा किया स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर से मुखिया जी, जिनका भूमिहार समाज के घर घर में पूजा है और वो होते रहेगी, चाहे सरकार जितनी भी जुल्म उठाए, भूमिहार समाज उनको भूलने वाला नहीं है। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई या जितने भी लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे या सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजों के नज़र में वो गद्दार थे, लेकिन भारतीय लोगों के वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उसी तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया को दूसरे समाज के लोग जो भी कहें, लेकिन भूमिहार समाज का वो गांधी था और दूसरा स्वाधारण सरस्वती था। यानी भूमिहारों में ब्रह्मेश्वर मुखिया
का नाम भगवान के रूप में लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि भूमिहार में परमेश्वर मुखिया का नाम भगवान के रूप में लिया जाता है? जी सर, आप जी? सहमत सब कोई? सहमत। और तो ठीक है, आप लोग इसी तरह देखते रहिए मगध विरासत। हम मगध के विरासतों को दिखाते रहेंगे। हम यहाँ जो जघन्य हत्याकांड हुआ था इसी को दिखाने आए थे। आज मैंने बहुत बरस बीत गए, 1999 का ये केस है।